बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन एक नए सर्वे ने कई चौंकाने वाले सवाल खड़ा कर दिए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि एनएफएचएस 2024-25 की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में शराब पीने वाले पुरुषों की संख्या बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर तंबाकू सेवन में कमी आई है। रिपोर्ट में मधुमेह, संस्थागत प्रसव, स्तनपान, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई अहम आंकड़े भी सामने आए हैं। आखिर बिहार की स्वास्थ्य और सामाजिक तस्वीर क्या कहती है, इस रिपोर्ट में जानते हैं विस्तार से। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में वर्ष 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। सरकार लगातार दावा करती रही है कि इस कानून से शराब सेवन में कमी आई है, लेकिन एनएफएचएस 2024-25 की रिपोर्ट एक अलग तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट्स के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पुरुषों में शराब सेवन करने वालों का प्रतिशत बढ़ा है। पिछले रिपोर्ट में जहां 15.4% पुरुषों ने शराब सेवन की बात स्वीकार की थी, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 16.5% हो गया है। हालांकि महिलाओं में शराब सेवन का प्रतिशत 0.4% पर स्थिर बना हुआ है। यह आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शराबबंदी वाले राज्य में शराब सेवन करने वालों की संख्या बढ़ना कानून के प्रभाव और उसकी निगरानी को लेकर नए सवाल खड़ा करता है। रिपोर्ट्स में एक सकारात्मक संकेत भी सामने आया है। बिहार में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। महिलाओं में तंबाकू सेवन 5% से घटकर 4% रह गया है। वहीं पुरुषों में भी तंबाकू सेवन करने वालों का प्रतिशत 48.9% से घटकर 45.8% हो गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि तंबाकू के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य चेतावनियों का असर अब दिखाई देने लगा है। एनएफएचएस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में मधुमेह यानी कि डायबिटीज की समस्या अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक उम्र की 6.2% महिलाएं और 8% पुरुष मधुमेह से प्रभावित पाए गए हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में 7.3% महिलाएं और लगभग इतने ही प्रतिशत पुरुष मधुमेह की समस्या से जूझ रहे हैं। राज्य स्तर पर देखा जाए तो 7.9% पुरुष और 6.3% महिलाएं मधुमेह से पीड़ित हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में मधुमेह के मामलों में मामूली कमी दर्ज की गई है। पहले पुरुषों में यह आंकड़ा 8.3% और महिलाओं में 6.4% था। बिहार में माता एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 76.2% से बढ़कर 81.1% हो गया है। शहरी क्षेत्रों में 89.9% और ग्रामीण क्षेत्र में 80.2% प्रसव स्वास्थ्य संस्थानों में हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में कुल 57.5% प्रसव कराए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी में होने वाले प्रसव का प्रतिशत बढ़कर 84% तक पहुंच गया है। रिपोर्ट्स बताती है कि ऑपरेशन यानी कि सिजेरियन से होने वाले प्रसव में भी वृद्धि हुई है। पहले जहां यह आंकड़ा 9.7% था, वहीं अब बढ़कर 13.2% हो गया है। खास बात यह है कि निजी अस्पतालों में सिजेरियन प्रसव का प्रतिशत 39.6% से बढ़कर 49.3% तक पहुंच गया है, जबकि सरकारी अस्पतालों में यह आंकड़ा 3.6% से घटकर 2.7% हो गया है। यह अंतर स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए भी अध्ययन का विषय बन सकता है। बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा एक और सकारात्मक संकेत स्तनपान के क्षेत्र में देखने को मिला है। जन्म के पहले 1 घंटे के भीतर बच्चों को स्तनपान कराने वाली माताओं का प्रतिशत 31.1% से बढ़कर 51.9% हो गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि नवजात शिशुओं के लिए शुरुआती स्तनपान बेहद महत्वपूर्ण होता है और यह आंकड़ा स्वास्थ्य जागरूकता में सुधार का संकेत देता है। बिहार में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में भी सुधार दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य के 98% घरों तक बिजली पहुंच चुकी है। वहीं 99.8% परिवारों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। यह आंकड़े राज्य में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की ओर इशारा करते हैं। हालांकि कई क्षेत्रों में सुधार हुआ है, लेकिन कुपोषण और कम वजन की समस्या अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 27% महिलाएं कम वजन की श्रेणी में आते हैं। शहरी क्षेत्र में भी करीब 30% महिलाएं और लगभग 29.9% पुरुष कम वजन की समस्या से प्रभावित हैं। यानी बिहार में लगभग हर चौथा व्यक्ति मानक बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई से नीचे है।
रिपोर्ट में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की भूमिका की भी सराहना की गई है। राज्य में करीब 12,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित हो रहे हैं, जहां लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण आबादी को इलाज और स्वास्थ्य परामर्श की सुविधाएं मिल रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर एनएफएचएस 2024-25 की रिपोर्ट बिहार की एक मिश्रित तस्वीर पेश करती है। एक तरफ संस्थागत प्रसव, स्तनपान, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार दिख रहा है, तो दूसरी ओर शराबबंदी के बावजूद शराब सेवन में बढ़ोतरी और कुपोषण जैसी चुनौतियां चिंता का विषय बनी हुई है। अब सवाल ये है कि शराबबंदी कानून के बावजूद शराब सेवन बढ़ने के पीछे वजह क्या है और सरकार इस चुनौती से कैसे निपटेगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।